केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे औपचारिक ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय होर्डिंग से पटा हुआ है। बड़ी बड़ी होर्डिंग के जरिए पंकज चौधरी को बधाई दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और देखिए कल उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद से आपको बता दें कि आज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक नई जिम्मेदारी दी गई है पंकज चौधरी को और देखिए आज एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो कल जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संपन्न कराई गई। यहां पर पहले नॉमिनेशन किया गया और उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है वो की गई। पंकज चौधरी जो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे हैं, इसके अलावा कई बार विधायक रहे हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। सिंगल जो है नॉमिनेशन को कि पंकज चौधरी की तरफ से किया गया, लिहाजा किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लिहाजा निर्विरोध जो है पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। आज एक भव्य कार्यक्रम में औपचारिक ऐलान जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल वो करने वाले हैं कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन उसे लेकर के आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्यालय है, जहां पर पंकज चौधरी को बधाई देने के लिए तमाम जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, बाहर जो दीवारें हैं वो पंकज चौधरी को बधाई देने की तमाम होल्डिंग से यहाँ पर आपको पट्टी दिखाई दे रही हैं। लोगों ने जो है पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और कैमरा पर्सन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी तमाम 2027? 2 बजे के बाद आप आइएगा, जब राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा निर्णय ले लेगा, घोषित कर देगा, उसके बाद सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। अब तो सर औपचारिक ऐलान होना है बस। तो मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता का धर्म है कि जो पार्टी का नियम है जब तक घोषित ना हो तब तक हम बोल नहीं सकते। कैमरा पर्सन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। ये पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होने वाले हैं और इसी को लेकर कार्यक्रम भी है। आज औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कल उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब घने सफेद कोहरे की चादर बिछ गई है। सुबह सवेरे प्रदेश के कई शहरों में 100 से 50 मीटर की दृश्यता वाला कोहरा रहा। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी। अनुमान है कि 15 दिसंबर को भी प्रदेश में कोहरे का ये कहर दिखाई देगा। तो ये यूपी में देखिए सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि सड़कों पे किस तरह से जो कोहरा है, जो धुंध है वो आपको दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी जो है धीरे धीरे जो है काफी कम अब होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे जो है चल रही हैं ताकि दुर्घटना से जो है ये अपने को बचा सके। इसके अलावा हेडलाइट जो है वो ऑन करके जो है गाड़ियां जो है ड्राइव कर रहे हैं लोग। जो मौसम विभाग है वो भी कह रहा है क्योंकि दिसंबर का महीना है, लिहाजा जो सर्दी है वो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। मौसम में काफ़ी बदलाव भी दिखाई देगा, लिहाजा नगर निगम की तरफ से भी जो है तमाम इंतजाम करने के आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जो जिला प्रशासन यानी डीएम की तरफ से भी तमाम जो यहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, तमाम जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, वहाँ पर लोगों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं। कैमरा सनोज साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हापुड़ में कोहरे ने फिर दस्तक दे दी है। हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्र सब कोहरे की घनी चादर में ढक गए हैं। वहीं ठंड के बढ़ने के कारण AQI में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। कोहरे और AQI के बढ़ने से जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। देखिए ठंड बढ़ने की वजह से AQI भी बढ़ गया है और ऐसे में सर्दी का ये सितम देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के साथ साथ लोगों को अब AQI का भी सामना करना है। तो हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए आपको बता दें कि ठंड बढ़ने की वजह से हापुड़ में एक बार फिर कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिस कारण वाहनों की रफ्तार में भी ब्रेक लगे हैं। इसके साथ ही जनपद में AQI में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि 300 पार तक AQI में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिस कारण जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जनता को आंखों में जलन और सांस लेने में जैसी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से कोहरे की दस्तक होती रहेगी। राहुल गौतम, भारत समाचार, हापुड़। आगे बढ़ते हैं खबर हापुड़ से, जहां पर घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। खेत में जाकर पलटा है बड़ा कंटेनर। बताया जा रहा है कि कंटेनर पलटने से अफरा तफरी मच गई है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नगौला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, खेत में अचानक से कंटेनर पलट गया है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है। घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। तो कंटेनर पलटने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नगौला की ये पूरी घटना है, जहां पर देखिए अचानक से घने कोहरे के चलते ये कंटेनर पलट गया है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से। तो देखिए, बढ़ते ठंड के साथ साथ घने कोहरे के बीच ये हादसा भी देखने को मिला है। खबर हापुड़ से सामने आ रही है, जहां पर घना कोहरा के चलते बताया जा रहा है कि कंटेनर अचानक से पलट गया। तो खेत में ये कंटेनर पलट गया है, जिससे आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है। चोरी गाड़ी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में देखिए, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है और सीकेयूएम से ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के करीब है। रोहिणी की बात की जाए तो यहां पर AQI 499 दर्ज किया गया, बवाना में 498 दर्ज किया गया है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 495 दर्ज किया गया। अशोक विहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर AQI 493 दर्ज किया गया। नरेला में 493 दर्ज हुआ है। वजीरपुर में AQI 493 दर्ज किया गया। तो 500 के करीब देखिए AQI पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि ऐसे में दिल्ली वासियों की हालत बेहद खराब हो चुके हैं। लगातार ठंड के साथ साथ अब प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है। संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांशु, एक बात की जाए, AQI लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 500 के करीब दर्ज किया गया है। ग्रेप 4 लागू हुआ है, क्या अधिक जानकारी है? जी आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में करीबन आज जो AQI जो पहुंचा वो 499 तक पहुंच चुका है, जो 500 के करीब है। और मैं लोगों की बात करूं तो लोगों को इससे काफ़ी समस्या हो रही है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कल जो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है उसने कल सुबह ही ग्रेप 3 लागू करा था हल्के प्रदूषण को देखते हो। फिर शाम को जब 450 के पार गए तो ग्रेप 4 लागू कर दिया है। और ग्रेप 4 में कई नियम जो है लगाए गए हैं, जिसमें चाहे वो गाड़ी BS3 और BS4 हो, उन गाड़ियों पे रोक लगी रहेगी। और दिल्ली में सिर्फ वही गाड़ियां आ सकेंगी जिसमें जरूरी काम है, ज़रूरी वस्तुएं होंगी, सिर्फ वही गाड़ी दिल्ली में आएगी। और दिल्ली के मैं स्कूल या फिर दफ्तरों की बात करूँ, ग्रेप 4 में ये नियम भी है, दिल्ली में सिर्फ 50% ही ऑफिस वर्क करेंगे, जो प्राइवेट हो या सरकारी ऑफिस हो। और स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में भी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी। जी बिल्कुल, देखिए 50% वर्क फ्रॉम होम का भी ऐलान कर दिया गया है। और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है? डॉक्टर की तरफ से जो कहा गया है, जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए वो हमेशा जब भी निकले वो मास्क लगा के निकले, चाहे सुबह निकले चाहे बाहर गए, वो उसी जब ही निकले जब ज़रूरी काम हो, उससे पहले ना निकले, सिर्फ घर में रहने के निर्देश दिए। चाहे वो आम व्यक्ति हो वो भी अपना मास्क लगा के चले, जिससे लोगों को सांस लेने में समस्या ना हो। इससे जो प्रदूषण से जो दिक्कतें आती है वो फेफड़ों में जलन जैसी महसूस करता है, आँखों में जलन होती है और आंसू जैसे आते हैं, वहीं खांसी जैसी समस्या भी आती है। तो उसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी कहा है कि ज़्यादातर लोग मास्क लगा के ही निकले, N95 का मास्क यूज़ करें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर हमीरपुर से, जहां पर चलते ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें आप देखिए, चलती ट्रक में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। किसी तरीके से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं दमकल की टीम को सूचना दी गई, टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरीके से ट्रक जो है आग का गोला बन गया। अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में ये भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। वहीं ट्रक ड्राइवर ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर जानकीपुरम विस्तार में कूड़े में आग लगी है। लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। भिटौली रेलवे क्रॉसिंग पास ग्रीन बेल्ट में आग लगने से कई पेड़ जलकर राख हो गए। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालत है, पूरे कॉलोनी में धुआं धुआं भरा हुआ है। पूरा लुहलुहान बना हुआ है, पूरा धुआं से। खबर अमेठी से है, जहां पर खून से लथपथ अज्ञात का शव मिला है। अज्ञात युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। सिर चेहरे पर ईंट से हमला किया गया है। शव घसीटकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। वहीं निर्माणाधीन शमशान घाट पर ये वारदात हुई है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हारीमऊ की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिला है। खून से लथपथ अज्ञात का ये शव मिला है। बताया जा रहा है कि सिर और चेहरे पर ईंट से हमला किया गया है। शव घसीटकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। तो निर्माणाधीन शमशान घाट पर ये वारदात हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अमेठी से सामने आ रही, जहां पर देखिए अज्ञात युवक की हत्या की गई है और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। खबर झांसी से है, जहां पर प्रेम प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। गर्लफ्रेंड की लाश अस्पताल में छोड़कर प्रेमी फरार हो गया। वहीं बेटे ने प्रेमी पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पति की मौत के बाद महिला अकेले रह रही थी। इसी दौरान एक युवक से प्रेम संबंध हुआ। पुलिस ने महिला की मौत की पुष्टि की है। अस्पताल में महिला की लाश छोड़कर प्रेमी फरार हो गया है। चिरगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि चिरगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रवि राम का लड़का है, इससे उनको प्रेम था, इसीलिए। कहाँ गई थी, कब गई थी? ये परसों निकली थी। हाँ। फिर कैसे जानकारी दी आपको? मेरे पास पुलिस का फोन आया कि आपकी माँ ने दवाई खा ली। क्या लगता है आपको? हैं? क्या लगता है आपको? किसने खिला दिया है, खा लिया उन्होंने? किसी ने खिलाया है उनको, रवि राम की लड़की ने खिलाया है। रवि के पास आई थी, वो आती थी इनके पास ही जाती नहीं थी। और फिर ने जहर खा लिया, कि खिलाया है क्या पता नहीं। रवि ने जहर खिला दिया उनको। हमको तो दोपहर दरवाजे ने फोन किया है कि नीलम तुम्हारी कौन है? हमारी भाभी जी है। बोली वो वहाँ पर चिरगांव में अस्पताल में है। क्या हुआ सर उनको? बोलो उन्होंने जहर खा लिया, आप जाइए। खबर बहराइच से, जहां पर भेड़िए के हमले में तोड़ा गया है पिछले साल का रिकॉर्ड। देखिए बीते साल की बात करें तो 10 मौतें हुई थी और 50 लोग इसमें घायल हो गए थे। इस साल अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। बुजुर्ग दंपत्ति भी शिकार बने। 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को शूट किया है। डीएफओ ने भेड़ियों की मौजूदगी की आशंका जताई है। वहीं सबसे ज्यादा टारगेट देखिए बच्चे बनाए जा रहे हैं और बच्ची शानवी को भी शिकार बनाया भेड़ियों ने। बच्ची के बाद मारा गया था 5वां भेड़िया। कैसरगंज में अभी भी भेड़ियों का आतंक बरकरार है। तो बहराइच में देखिए भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और इस बार की बात करें तो पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि इस बार 12 मौतें हुई हैं। वहीं देखिए भेड़िए जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट बच्चों को बना रहे हैं। तो वन विभाग की तरफ से आशंका जताई गई है कि भेड़िया अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जिससे लोगों में भी दहशत बनी हुई है। तो पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला था, जिससे कई लोगों की जानें गई थी, कई लोग इसमें घायल हो गए थे और
देखिए अभी भी वही आतंक बरकरार है। लगातार वन विभाग की टीम की तरफ से वीडियो की तलाश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। झांसी का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन जो कि 1880 से यात्रियों की यादों का हिस्सा रहा, अब नए और अत्याधुनिक स्वरूप में बदलने जा रहा है। सरकार 477 करोड़ रुपए खर्च कर एयरपोर्ट जैसी सुविधा, लिफ्ट, एस्केलेटर, एसी, नॉन एसी लाउंज और सोलर पैनल जैसी आधुनिक सुविधाएं देंगी। 145 साल पुराना ये स्टेशन अब 150 साल पूरे करने की ओर बढ़ चुका है और विरासत और आधुनिकता का संगम बन रहा है। टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो मेरा नाम बाबूदास, इसका ये बना रहा है तो सही रहेगा। इसमें ये टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उन्हें अच्छी सेल्फी वगैरह लेते हैं तो बढ़िया रहेगा जी। ये पुराना है, पुराने ही बना रहे वो बेहतर है, क्योंकि इसमें खूबसूरती है पुराने में, और जो अब नए तरीके से बनाएगा वो मजा नहीं आएगा उसमें। तो 136 वर्ष तक जो इमारत संरक्षित रही उसे तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है? अरे जो भी कुछ करना है तो इसी रेलवे स्टेशन को जो सुधार कर वो काम कर सकते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी का जो नया वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है, ये विरासत, संस्कृति और आधुनिकता का संगम होगा। और ये जो हमारा जो रानी महल है और जो झांसी का किला है, उससे इसकी डिजाइन प्रेरित है। इसमें आधुनिकता के मामले में इसमें लिफ्ट्स और 19 एस्केलेटर लगाए जाएंगे, जैसे एयरपोर्ट के जैसा इसका जो लाउंज बनाया जाएगा, जिसमें एसी लाउंज में कैपेसिटी लगभग 300 लोग एसी लाउंज में बैठ सकेंगे। स्टेशन प्लेटफॉर्म की जो कैपेसिटी है वो लगभग ट्रिपल टाइम हो जाएगी। जो वर्ल्ड क्लास अपना स्टेशन बना रहे हैं, ये अगले 50 वर्ष को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई से लेकर कोरोना काल तक बेसहाराओं का सहारा बना झांसी रेलवे स्टेशन मात्र एक इमारत नहीं बल्कि एक इतिहास का गवाह स्ट्रक्चर है, जो इतिहास की कई यादें सजोए हुए है। इसके अलावा जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं और जो यहाँ इस स्टेशन को देखते हैं तो अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। खास तौर पर वीरांगना लक्ष्मीबाई के उस स्वरूप को याद करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिनके नाम पर ये स्टेशन का नाम रखा गया है। इसके बाद अब इस स्टेशन के स्वरूप को बदलने की तैयारी है, जबकि ये स्टेशन आज भी पूरी शान के साथ अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सजोए हुए है। फिलहाल अब इस स्टेशन की जगह नए स्वरूप के साथ एक नया ढांचा खड़ा होगा, जिसके साथ लोगों का आधुनिक युग के साथ साथ आना जाना और आवागमन होगा। और ये पुरानी जो बिल्डिंग देखने को मिल रही है, शायद आगे चलकर ये बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन मिक्की चौहान के साथ रामनरेश यादव, भारत समाचार, झांसी। खबर देवरिया से, जहां पर 30 साल बाद जीआईसी के मैदान में विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, कल्पना पटवारी, शिल्पी भरत शर्मा, व्यास जैसे शानदार कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। भोजपुरी गानों पर हजारों लोग जमकर थिरके हैं। आगे से आप खाली कर दो माइक कैमरा में, अब आगे से खाली कर दिए कि पीछे के लोग चल के भाई आगे से खाली। देवरिया हम मानतनी कि देवरिया भोजपुरी के काशी है। देवरिया से भोजपुरी के साहित्य, संस्कृति और गीत संगीत सब यहाँ से या तो बनेला या तो सजेला। देवराहा बाबा के धरती देवरिया, यहाँ 30 साल बाद भोजपुरी विश्व भोजपुरी सम्मेलन होके या भोजपुरी के सम्मेलन होके, अभी तो खुशी के बात बाटे, लेकिन इतना गैप हो गई लेकरा में हमनी के मन उदास हो जाला। मैं पूर्वांचल निवासियों को सबको मैं बधाई दूंगी, शुभकामना दूंगी। और खासकर जहाँ तक मुझे पता है, ये जो विश्व भोजपुरी सम्मेलन है, ये 30वां साल ये कंप्लीशन है। और आज के समय में तो हर जगह बहुत अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन, विश्व भोजपुरी सम्मेलन बहुत हो रहा है, ये अच्छी भी बात है। बट कहीं ना कहीं देवरिया से जो शुरू हुआ था, और ये सबसे पुराना है मैं समझती हुई संस्था, संगठन, और सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी को
पिछले 20 साल से मैं जानती हूँ और देवरिया से संबंधित भी हूँ। मैं पिछले 20 साल पहले भी आई थी मैं, और आज इतने सालों बाद आके मुझे लग रहा है कि एक तरह की जो रखा गया है कि संस्कृति पर्व, सही में ये एक उत्सव जैसा लग रहा है। तो सभी को बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं बस्ती में मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण के नाम पर वसूली की गई है। स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 50 रुपए से 500 तक की बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है। बच्चों के निःशुल्क टीकाकरण के निर्देश है। महर्षि वशिष्ठ श्वसीय राज्य मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो टीकाकरण के नाम पर देखिए वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये खबर बस्ती से है। मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण के नाम पर वसूली की गई है। स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल हुआ है। 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की यहाँ पर ये पैमाने की वसूली रखी गई है। तो बच्चों के निःशुल्क टीकाकरण के निर्देश हैं, फिर भी यहाँ पर वसूली की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के गंगा पुल पर शुरू नहीं हो सका है आवागमन। जुलाई माह में भारी वाहनों का आवागमन बंद है। NHAI द्वारा कराया जा रहा है पुल का मरम्मत कार्य। रायबरेली फतेहपुर को जोड़ने वाला गंगा पुल क्षतिग्रस्त है। कार्यदायी संस्था 50% भी काम नहीं कर सकी है। पुल बंद होने से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। सरेनी थाना क्षेत्र के गंगासो गंगा पुल का ये पूरा मामला है। रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के गेगासों से फतेहपुर की सीमा को, यानी एक जनपद से दूसरे जनपद की जो सीमा है उसको जोड़ने वाला जो पुल है वो बीते जुलाई माह से क्षतिग्रस्त है, जिसके मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। लेकिन मरम्मत के कार्य जो है इतना शिथिल है कि अभी जो है 5 महीने से अधिक का समय बीत गया है। आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे तस्वीरें हैं। अभी भी मरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, जिसके चलते अभी आवागमन में जो राहगीर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे मात्र जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं इनको आने जाने की अनुमति है, और बाकी 4 व्हीलर ये सब जो है भारी वाहन का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे राहगीर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा है। बाकायदा इसको जल्द मरम्मत करने की बात कही गई थी, लेकिन जो है अभी तक मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि 6 महीने में मरम्मत का कार्य पूरा करा लिया जाएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।